आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आपको किसी भी मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बिना किसी मशीन के आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसको 4 से 5 गुना रेट पे मार्केट पे सेल भी कर सकते हैं। आपको एक ऐसी लंबी सी क्यारी तैयार कर लेनी है अपने खेत में और उस क्यारी के अंदर भूसा डाल देना है। उस भूसे के ऊपर आपको गाय का फ्रेश गोबर यानी कि जो 1-2 दिन 3 दिन पुराना हो, उस गोबर को इस भूसे के ऊपर डाल देना है और उसके बाद इसमें पानी लगाने के बाद इसके ऊपर आपको केंचुए डाल देने हैं। ये जो लाल केंचुए हैं ना, ये इस गोबर को धीरे धीरे खाते रहेंगे और इस गोबर को खा के इसका वर्मी कंपोस्ट बना देंगे और ये वर्मी कंपोस्ट आपके लिए नोट छापने की मशीन बन जाएगा। आइडिया कि आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 3 रुपए किलो वाला वर्मी कंपोस्ट आप मार्केट में 150 से 200 रुपए पर केजी तक सेल कर सकते हो। तो यार सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट पूरा कैसे तैयार होता है। यार देखो, वर्मी कंपोस्ट के लिए ना आपको जो क्यारी बनानी है उस क्यारी की सतह बिल्कुल एकदम प्लेन होनी चाहिए और उसको आपको लगभग 3 फीट तक गहरा बनाना है। 3.5 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद जितना आप लंबा करना चाहो उसको उतना लंबा कर सकते हो। इस पे आपको नीचे की सतह पर ना भूसा लगा देना है और भूसे के ऊपर आपको डालना है गाय का गोबर। यार गाय का गोबर ना हमको मिल जाएगा गौशालाओं से। आपके आसपास जो भी गौशाला है ना, वहां पे जाके जब आप बात करोगे भाई मुझे गाय के गोबर की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो गाय का गोबर ये लोग फेंक देते हैं, लेकिन जब चूंकि आप उसका बिजनेस करोगे ना, तो अगर आप उनको कुछ पेमेंट देना शुरू कर दोगे यानी कि 1 रुपए 2 रुपए पर केजी, अगर आप उनको गाय का गोबर का पैसा देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो भाई आपके लिए ना गाय का गोबर की ढेर लग जाएंगे। और उसके ऊपर आपको डाल देने केचुए। अब यार मार्केट में केचुए तो बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन आपको डालना है इस पे लाल केचुआ जो जमीन के अंदर नहीं जमीन की सतह पर चलता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जमीन के अंदर वाला केंचुआ नहीं लाना है, आपको लेके आना है जमीन की सतह पे चलने वाला केंचुआ। और इसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर पानी देना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी ना तो भाई उस पे केंचुआ मर जाएगा। अब यार बात आती है कि हम यार केंचुआ लाएंगे कहां से। भाई केंचुए पालन करना बहुत बड़ा व्यवसाय है और अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सप्लायर मिल जाएंगे जो केंचुए पालते हैं और उनको बेचते भी हैं। भाई आपको ऐसे ही सप्लायर से केंचुए खरीद लेने हैं। अब बात आती है कि यार हम कितना केंचुआ कितनी बड़ी क्यारी में डालें। तो यार देखो, जो 1 स्क्वायर फीट का एरिया होगा ना, जिसकी गहराई 3 फुट है, वो जो 1 स्क्वायर फीट का एरिया है ना, उसमें आपको 40 केंचुए डालने हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना कि आपने कितनी लंबी चौड़ी क्यारी बनाई है, उसका एरिया कितना निकल रहा है और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेना। उतने केंचुए आपको एक बार में डालने हैं। अब आप एक बात का ध्यान और रखिएगा कि भाई इसके ऊपर ना डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। सनलाइट मिले लेकिन डायरेक्ट तेज धूप पड़ेगी ना, उससे भी आपकी खाद खराब हो सकती है। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर एक छोटा सा टीन शेड बना देना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट धूप की रोशनी खाद के ऊपर नहीं आएगी। अब भाई 45 दिन का ये प्रोसेस है। 45 दिन तक आपको रेगुलर इस पे पानी लगाना है और इसकी देखभाल करनी है। 45 दिन के बाद आपको इसके पूरे गोबर को निकाल लेना है और इसके बाद इसको महीन छलनी से छान लेना है। ये खाद ना बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी और चाय की पत्ती की तरह दिखेगी। और जब ऐसी बिल्कुल महीन खाद आपको दिखने लगे ना, तब आप समझ जाइए कि आपकी खाद बिल्कुल रेडी हो गई है मार्केट में सेल करने के लिए। और इसके बाद जो छलनी में आपके केंचुए बचे होंगे ना, उनको आप डाल दोगे अपनी दूसरी क्यारी में। और अगर आपने उसमें 10 किलो केंचुए डालने होंगे ना, तो वो बढ़ने के बाद आपको 12 किलो मिलेंगे, क्योंकि उन केंचुओं के बच्चे भी हो गए होंगे। तो जो छोटे छोटे केंचुए है ना, अब वो भी आपका वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेंगे। तो भाई केंचुए का इन्वेस्टमेंट ना एक बार आएगा, फिर उसके बाद वही केंचुए अपने आप गोबर में बढ़ते चले जाएंगे। तो भाई आप 1 क्यारी 2 क्यारी 3 क्यारी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जितना चाहो इसको बढ़ा भी सकते हो। अब बात आती है मार्केटिंग की, भाई हम इसको सेल कैसे करेंगे। यार देखो, ये सेल होगा गांव देहातों में या फिर जहां पर खेती ज्यादा होती है। तो भाई सबसे पहले ना आपको टारगेट करना है नर्सरी को। नर्सरी एक ऐसी जगह है ना जहां पे प्राकृतिक खेती और कई तरह के पेड़ों को उगाया जाता है। तो वो लोग वर्मी कंपोस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतर खाद मानी जाती है। इसके अलावा जो गांव देहातों में पंचायत होती है ना, वहां पे आपको जाना है, किसानों को समझाना, किसानों से बात करनी है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अभी बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मार्केट साइज आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वर्मी कंपोस्ट की डिमांड बढ़ती चली जाए।